शायद ही किसी ने हम इंसानों के झगड़ों पर फूलों को ध्यान देते हुए देखा होगा, और ये कोई अनोखी बात भी नहीं है। लेकिन हमने फूलों के झगड़ों पर ध्यान क्यों नहीं दिया, ये जरूर अनोखा है, क्योंकि वो हम ही हैं जिसके पास दुनिया भर के झगड़ों के बीच टांग फंसाने का एकाधिकार है, जो ब्रह्मांड के अन्य किसी जीव के पास नहीं है। बहरहाल, इन दिनों मुझे कुछ बागों में जाने का अवसर मिला। एक गुलाब के बगीचे में तो मैं स्तब्ध खड़ा घंटों अद्भुत नजारे का साक्षी बना रहा। मैंने देखा उन बगीचों में कई रंग के गुलाब खिलखिला रहे थे, जिनमें गुलाबी रंग के गुलाब के साथ ही लाल, पीले, सफेद, काले आदि कई नस्लों रंग के गुलाब के फूल मौजूद थे, जिन्हें हर आने जाने वाला बड़े प्रेम और अनुराग से निहार रहा था। वो मनोहर दृश्य देखकर मैं भी कुछ देर वहां खड़ा हो गया कि अचानक मुझे कुछ मध्यम आवाजें आने लगी, जो धीरे धीरे शोर में तब्दील हो गई। मैं हैरान रह गया कि यह उन्हीं फूलों के झगड़ने की आवाज थी, और गौर करने पर साफ सुनाई देने लगी। एक गुलाब कह रहा था, क्योंकि गुलाबी रंग की वजह से हमें गुलाब कहा जाता है, इसीलिए असली गुलाब तो हम हैं और हम ही यहाँ के मूल निवासी हैं। इसीलिए हर मामले में सबसे ऊंचे हम हुए कि नहीं। और जहां तक दूसरे गुलाबों की बात है, ये सब जाति और नस्ल में हमसे छोटे हैं जनाब। मुझे रंग से छोटा समझ रहे हो बंधु, तो बता दो, जिस मिट्टी से हम सब पैदा हुए हैं उसका रंग भी काला है, तो मूल निवासी हम ही हुए ना। फिर रंग में क्या रखा है बंधु, खुशबू तो तुम जैसी ही है? और जहां तक रंग की बात है तो वो पीले गुलाब का भी अलग है, उसका क्या? मैं भी पीली मिट्टी में पैदा हुआ, इसीलिए मेरा रंग ऐसा है। बाकी तो हम भाई भाई ही हैं, बेवकूफ। लेकिन किसी मिट्टी का रंग सफेद नहीं होता। बताओ फिर, ये सफेद रंग का गुलाब कहां से आया? भाई, मुझे इस झगड़े में क्यों घसीटते हो? सफेद रंग तो शांति का प्रतीक होता है ना, और मैं थोड़ा शांति प्रिय हूँ, इसीलिए मेरा रंग सफेद है। लेकिन मेरी खुशबू में तो कोई कमी हो तो बताओ। हाँ? नहीं आ रहा कि जिन गुलाबों का रंग गुलाबी नहीं है, उनको गुलाब कहा ही क्यों जाता है? ये सब उस बागवान का दोष है जो इन विदेशी नस्लों को यहाँ लेकर आए थे। उसके बाद सबसे बड़े दोषी हैं हमारे वो पुरखे, जो इन्हें रोक नहीं पाए। उन्होंने भी हमारी मातृभूमि का अपमान ही किया है। लेकिन बहुत हो गया, अब एक होना है और हमें इन सबको बाहर का रास्ता दिखाना है। भाई देखो, मेरी जिंदगी का अनुभव कहता है, जिस बगीचे में एक रंग के गुलाब होते हैं उस पर कम ही लोगों का ध्यान जाता है, और एक ना एक दिन वो उजड़ जाता है। लेकिन जिसमें किस्म किस्म के अलग अलग गुलाब के फूल होते हैं, बगीचा वही सुंदर और गुणवान कहलाता है। फिर गुलाब की पहचान तो उसकी कोमलता में निहित है, और मूल धर्म है खुशबू। जो रंग और नस्ल अलग होने के बावजूद हम सब में एक ही जैसी है बच्चों। तो कांटे तो सभी गुलाबों में एक ही जैसे होते हैं, लेकिन कांटों की सीमा होती है। पर बच्चे, खुशबू की कोई सीमा नहीं होती। बुढ़ा सटिया गया है। अरे भाऊ, हम अगर बगीचे, हर खेत खलिहान, जंगल और घर में उगे हुए हैं तो हम भी तो खुशबू ही देते हैं। लेकिन तुम जैसों के बहकावे में आकर हम बरसों चुप रहे हैं। लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। हाँ, ये बाग हमारा है और यहाँ रहने का अधिकार भी हमारा ही है, और जो हमारे साथ नहीं है वो यहाँ से जा सकता है। ज्यादातर फूल तो चुप रहे, लेकिन कुछ गुलाब डर के मारे उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, और शोर तेज होता गया। जब मेरी तंद्रा टूटी तो आभास हुआ कि बाग में आने वाला हर आगंतुक फूलों के रंग और खुशबू में मगन था। उनके रंग, किस्मों और विसंगतियों से किसी को कोई सरोकार नहीं था। शायद इसीलिए आजकल जो सबसे ज्यादा आहत और हैरान है, वो सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है।